अब हम एक मेजरमेंट्स को पढ़ रहे हैं। कई लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ को ग्रोथ के प्रकार मानते हैं, जो गलत है। ये ग्रोथ के प्रकार नहीं है। एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ आर द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द ग्रोथ। ये मेजरमेंट्स के दो तरीके हैं। दीज आर द वेज टू मेजर द ग्रोथ। ग्रोथ को मेजर करने के, कैलकुलेट करने के, उसको गिनने के दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। वंस अगेन आई एम टेलिंग, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ आर नॉट द टाइप्स ऑफ ग्रोथ। वो अर्थमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ये हम ग्रोथ के प्रकार बोल सकते हैं। ये ग्रोथ के प्रकार नहीं है, बल्कि ये ग्रोथ को कैलकुलेट करने के हम बोल सकते हैं, कैलकुलेट करने के तरीके हैं, मेजर करने के तरीके, मेजरमेंट्स है। दीज आर द मेजरमेंट्स है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव ग्रोथ एंड उनमें डिफरेंस क्या है। और इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से, जैसे एनसीईआरटी में दो हमको डायग्राम दिए, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ कैसी है, इसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ कैसी है। और भी कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं रिलेटिव। एक्चुअली दोनों में हम दोनों प्रकार के ग्रोथ को पढ़ने वाले हैं। इसमें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, इस डायग्राम में भी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। So what is the meaning of absolute growth? The growth per unit time। एक टाइम डिसाइड करे हमने, एक फिक्स टाइम करे और उसमें हमने ग्रोथ को ऑब्जर्व किया कि कितनी हुई। The growth at time t is the absolute growth। Growth at time t, ग्रोथ इन टी टाइम, टी इज द यूनिट टाइम जो हमने दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिसाइड किया कि बाबा एक पौधे का, एक सीडलिंग का हम ग्रोथ मेजर करेंगे एक दिन में, पूरा 24 घंटा उसको देंगे और 24 आवर्स में उसने कितना ग्रो किया है, तो ये हुआ एब्सोल्यूट ग्रोथ। यू कैन से इट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल ग्रोथ। शुरू में कितना था और जब हमने गिनना चालू हुआ तो तब कितना हुआ। क्या बोल रहा कि रिलेटिव ग्रोथ इज द ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल ग्रोथ। ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल ग्रोथ, ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल ग्रोथ इज द रिलेटिव ग्रोथ। एंड ग्रोथ एट टाइम टी or growth per unit time, you can also say this is the growth per unit time। growth per unit time is the absolute growth। हमने एक समय लिया और उस समय में उस पर्टिकुलर प्लांट का या ऑर्गन का कितना ग्रोथ होता है वो देखा। हम ग्रोथ लीफ का कैलकुलेट कर सकते हैं उसके ग्रोइंग पीरियड में, हम फ्रूट का ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ। अभी कच्ची कैरी है तो पूरा मैच्योर आम वो बनता है तो इसका ग्रोथ हुआ। जब वो कच्ची कैरी है छोटी सी, तब हम उसका एक मेजरमेंट एब्सोल्यूट ग्रोथ का ले सकते हैं। हम एक समय फिक्स करेंगे कि बाबा अगले 2 दिन में ये कितना बढ़ेगा, 48 आवर्स में। तो दिस इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट ग्रोथ। लेकिन जब आप उसके इनिशियल साइज को कैलकुलेट करके अलग से निकालते हैं, ये उसका इनिशियल साइज है, फॉर एग्जाम्पल 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 48 आवर्स में वो कितना हुआ, मान लो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो है वो रिलेटिव ग्रोथ हुआ, एक्चुअली विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल ग्रोथ। हम उसको कंपेयर कर रहे हैं पहले वाले ग्रोथ के साथ में। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं आज। तो पहले एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब क्लियर करो। एब्सोल्यूट ग्रोथ इज ग्रोथ एट टाइम टी या फिर ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड द रिलेटिव ग्रोथ इज द ग्रोथ with respect to initial growth। growth with respect to initial growth is the relative growth। relative का मतलब होता है comparison। there is comparison। ये
टोटल फाइनल ग्रोथ जितना हमने समय पकड़ा था उस समय में कितना ग्रोथ हुआ, वो प्लांट ऑर्गन कितना ग्रो हुआ, वो खुद प्लांट कितनी ग्रो हुई, जो भी हम उसको पकड़ते हैं बाबा, शूट पकड़े, रूट पकड़े, या फिर लीफ या फ्लावर या फिर फ्रूट, इनमें से कुछ भी, सीड, हमने एक फिक्स करे वाले समय में वो ऑर्गन कितना बढ़ा, पहले वाले ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं। हमने जो समय पकड़ा उसमें कितना बढ़ा, हमने जो समय के मतलब दिमाग में पकड़ा है, हमने जो डिसाइड करे वाला समय उसमें वो कितना बढ़ा, दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट। शुरू वाले ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं है। जब आप शुरू वाले इनिशियल ग्रोथ को रिलेशन में लेते हैं, कंपैरिजन में लेते हैं फाइनल ग्रोथ के साथ, तो वो होता है रिलेटिव। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट और रिलेटिव। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? मान लो हम एक एब्सोल्यूट ग्रोथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ, पहले वाले डायग्राम देखो, दिस इज ए एंड दिस इज ए डैश, दिस इज बी ग्रोथ एंड फाइनल ग्रोथ इज बी डैश। पहले डायग्राम में जो ए है इज इक्वल टू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ये प्लांट पहले लीफ जो है वो पहला उसका जो मतलब मेजरमेंट है वो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर वो बढ़ चुका है ऑलरेडी। जब हम उसको इनिशियल ग्रोथ में ले रहे तो उसका साइज है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर का लीफ है। एक टी समय के बाद, एक फिक्स समय के बाद हम ए डैश उसका जो फाइनल साइज है वो कैलकुलेट करें, सो इट इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इनिशियल साइज कितना है? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइनल साइज कितना है? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस ए और ए डैश के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा एब्सोल्यूट ग्रोथ। माने एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालने के लिए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 10 फाइनल है, 10 इज द फाइनल, 5 इनिशियल है, 10 इज फाइनल, ये 10, दिस इज फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ इज इक्वल टू आया हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ। सो इस लीफ का एब्सोल्यूट ग्रोथ है, एब्सोल्यूट ग्रोथ इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट ग्रोथ इज इक्वल टू इनिशियल ग्रोथ फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ। फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ इज इक्वल टू योर एब्सोल्यूट ग्रोथ। अब बी के बारे में, बी लीफ का एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालेंगे। व्हाट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ फॉर लीफ बी, बी एंड बी डैश इसमें? सो फाइनल इज 55 स्क्वायर सेंटीमीटर, यह है आपका फाइनल ग्रोथ 55, एंड इनिशियल ग्रोथ इज 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ फॉर सेकेंड लीफ इस लीफ के लिए हुआ अगेन 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोस्तों इस लीफ का एब्सोल्यूट ग्रोथ हुआ कितना? 5। मतलब दोनों के बारे में एब्सोल्यूट ग्रोथ तो सेम दिख रही है, दोनों लीव्स के बारे में एब्सोल्यूट ग्रोथ इज 5 एंड 5। कैसे निकाला आपने? फाइनल ग्रोथ से आप इनिशियल ग्रोथ को माइनस करो। फाइनल ग्रोथ इस मामले में है 10, इनिशियल इज 5, इस 10 में से 5 को माइनस करो तो एब्सोल्यूट ग्रोथ आएगी 5। फाइनल ग्रोथ इज 55, इनिशियल ग्रोथ इज 50, सो एब्सोल्यूट ग्रोथ फॉर सेकंड लीफ इज अगेन 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो हुई एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात। अब हम निकालने जा रहे व्हाट इज द रिलेटिव ग्रोथ फॉर बोथ ऑफ दीज लीव्स। इन दोनों लीव्स के लिए रिलेटिव ग्रोथ कैसी निकलेगी? हाउ इज द रिलेटिव ग्रोथ? अब हम देखेंगे रिलेटिव ग्रोथ। इन दोनों लीव्स के लिए रिलेटिव ग्रोथ कैसी रहेगी? रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला जो है, व्हाट इज द रिलेटिव ग्रोथ इज इक्वल टू, रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला जो है एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों के मामले में एब्सोल्यूट ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं करके बताता, पहले इसका हम निकालेंगे। पहले फॉर्मूला मैं देता, एब्सोल्यूट ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ, आईजी माने इनिशियल ग्रोथ मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला। रिलेटिव ग्रोथ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रोथ बाय इनिशियल ग्रोथ मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इसमें हम पहली केस को रखेंगे। फर्स्ट लीफ नंबर 1,
फर्स्ट लीफ के लिए हम एब्सोल्यूट ग्रोथ सॉरी और रिलेटिव ग्रोथ को निकालेंगे। रिलेटिव ग्रोथ फॉर फर्स्ट लीफ इज इक्वल टू व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ? इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना आया था? 10 - 5 बरोबर ये 5 कैसे आया पता है? एब्सोल्यूट ग्रोथ फॉर फर्स्ट लीफ 10 - 5 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ। इनिशियल ग्रोथ कितना है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। So this is equal to 100% is the relative growth। पहले लीफ में जो ग्रोथ है वो 100%, इसको परसेंट में निकाल रहे हैं। 100% मतलब डबल हुआ बोले तो 100% हुआ, डबल हुआ बोले तो 100% हुआ। या फिर आप इसको 100 अगर नहीं लेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। 1 टाइम बोले तो जितना पहला था उतना ही बढ़ गया, जितना पहला था उतना ही बढ़ गया बोले तो ये पूरी तरह से 100% ग्रोथ है, ये फुल एंड फाइनल ग्रोथ है। दिस इज द 100% इन द केस ऑफ फर्स्ट लीफ। फर्स्ट लीफ में रिलेटिव ग्रोथ इज 100%। ठीक है, अब जाएंगे हम सेकेंड लीफ के मामले में। सेकेंड लीफ ये वाला लीफ, इसमें रिलेटिव ग्रोथ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? पहले एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालो। एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसा निकालते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ। फाइनल 55 इनिशियल 50 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट 5। सो एब्सोल्यूट आया 5 डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ 50। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब देयर इज this is equal to 2 and this is equal to 10. So relative growth for the second leaf is 10%। भले उसका आकार आपको बड़ा लग रहा है लेकिन उसका रिलेटिव ग्रोथ पहले वाली लीफ के हिसाब से कैसा है? काफी कम है। देखो इसका रिलेटिव ग्रोथ फर्स्ट लीफ का 100% है तो सेकंड लीफ का रिलेटिव ग्रोथ कितना आया? 10। तो ये जो मैंने आपको एनसीईआरटी के हिसाब से आपको जो आंकड़े दिए हैं उसमें अलग अलग से फिगर्स डाल के न्यूमेरिकल्स बदल सकते हैं। इस मामले में फर्स्ट लीफ के मामले में और सेकंड लीफ के मामले में अगर एग्जामिनर आपको अलग अलग से इसमें लेटर्स बदल के देता है, फार्मूला तो वही रहेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करके एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये मैंने आपको समझने के लिए दिया है, क्योंकि आंकड़े तो दिए हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं दिया। तो इस तरह से आप रिलेटिव ग्रोथ एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ को निकाल सकते हैं। रिलेटिव ग्रोथ को निकालने का फॉर्मूला फिर से एक बार देखो। रिलेटिव ग्रोथ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ मल्टीप्लाइड बाय 100। एब्सोल्यूट ग्रोथ को निकालना तो बहुत ही आसान है। फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ आप सब्सट्रैक्ट करेंगे फाइनल ग्रोथ में से किसको? इनिशियल ग्रोथ को, तो आएगा क्या आपको? इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ। सो दिस इज अबाउट द एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड द रिलेटिव ग्रोथ। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि ये दो जो है वो ग्रोथ के प्रकार नहीं है। ये दोनों ग्रोथ के प्रकार नहीं है, बल्कि दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द ग्रोथ। ये मेजरमेंट्स के प्रकार है। हाउ टू कैलकुलेट द ग्रोथ, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। थैंक यू वेरी मच।